अब अंतिम समय करें। ये श्री कृष्ण जो हमारे सामने खड़े हैं, इनको एक बार कोई साष्टांग प्रणाम करे, एक बार। एकोपि कृष्ण से कृता प्रणाम, लौट गया है राहिमाम शरणागत तत्पाल। ये परमार्थ स्वरूप है श्री कृष्ण, ये सत्य स्वरूप है श्री कृष्ण, ये एकाक्षर ब्रह्म है श्री कृष्ण, ये सत और असत दोनों से विलक्षण है श्री कृष्ण, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं, जिन्हें बड़े बड़े देवता नहीं जान सकते, ना कोई ऋषि जान सकता है। अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए आज तक बड़े बड़े देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, बड़े बड़े नागगण जिनकी आराधना करते रहते हैं, पूर्ण रूप से वो भी नहीं जान पाए जितना जान पाए प्रभु ने जितना जनाया। भीष्म जी हाथ जोड़ करके अंतिम समय प्रभु श्री कृष्ण का स्तवन करते हैं। भीष्म जी बोले, हे महात्माओं, ये वो भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रीतम हैं, जिनका जीवन भर हमने आराधन किया है, अर्थात केवल इन्हीं का आराधन किया है। मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी बुद्धि केवल इनकी ही अधीनता स्वीकार की है। आज मैं अपनी अंतिम समय में वाणी को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में विसर्जन करता हूं, समर्पित करता हूं। ये प्रभु श्री कृष्ण शुचिम शुचिपदम हंसम तत्पदम परमेष्ठिनम युक्त्वा सर्वात्मनात्मानं तम प्रपद्ये प्रजापतिम। मेरे सामने जो खड़े हैं ये श्री कृष्ण परम शुद्ध स्वरूप हैं, और इनकी प्राप्ति वही कर सकता है जो शुद्ध मार्ग का उपासक होता है। इनका मार्ग भी शुद्ध स्वरूप है, ये हंस स्वरूप है, और जो इनकी आराधना करते हैं वो परम हंस हो जाते हैं। तत्त्वम असि, तत्पद के लक्ष्यार्थ ये परमात्मा है। यही ब्रह्मा का भी पालन करने वाले परम परमेष्ठी हैं। मैं सब ओर से संबंध तोड़कर केवल 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 श्री कृष्ण से नाता जोड़ करके सर्वात्म भाव से उनको समर्पित हूं। इन प्रभु श्री कृष्ण का ना आदि है ना अंत है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कोई भी ना तो देवता इनको पूर्ण रूप से जानता है और ना ही कोई ऋषि, और बैठे हैं सब भगवत स्वरूप महात्मा जिनके नाम लिए। ये सब त्रिभुवन के सबसे बड़े ज्ञानी, तपस्वी, परम पवित्र ईश्वर कोटि के महात्मा हैं। उनके बीच में भीष्म जी बोल रहे, ना कोई देवता ना कोई ऋषि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को नहीं जान पाया, जितना जनाया उतना जाना। ये एकमात्र सबका धारण पोषण करने वाले प्रभु श्री हरि हैं। नारायण, बड़े बड़े सिद्धगण, बड़े बड़े पवित्र नाग, देवता, देवऋषि इन अविनाशी श्री कृष्ण को जानने की ही चेष्टा में लगे हुए हैं। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, मानव, कोई भी आज तक पूर्ण रूप से इनको नहीं जान पाया। ये कौन हैं, कितने हैं, कहां हैं? ये भीष्म जी बोल रहे हैं। महाभागवत संपूर्ण प्राणियों में स्थित जितने भी प्राणी हैं सबका लय इन्हीं में होता है। जैसे डोरे में मनके पिरोए होते हैं, ऐसे इन श्री कृष्ण परमात्मा में ये समस्त भूतगण पिरोए हुए हैं, समस्त जीव पिरोए हुए हैं। ये प्रभु नित्य हैं, सदा हैं, अविनाशी हैं। ये कार्य कारण जगत इन्हीं प्रभु में गुथा हुआ है, जैसे सूत की माला में फूल गुथे हुए होते हैं।
ये संपूर्ण विश्व इन्हीं की गोद में विराजमान है। विराट रूप से भगवान सबको अपने उदर में लिए हुए हैं। ये सहस्त्रों सिर वाले भी हैं, इनके सहस्त्रों चरण हैं, इनके सहस्त्रों नेत्र हैं, इनके सहस्त्रों भुजाएं हैं, सहस्त्रों मुकुटों और सहस्त्रों मुखों से ये सदैव देदीप्यमान हो रहे हैं। विराट रूप ये श्री कृष्ण ही संपूर्ण विश्व के परम आधार हैं। यही अपने एक अंश नारायण देव के रूप में रहकर जगत का पालन करते हैं। ये अणीयसामणीयांसम इष्टविष्टम इष्टवीयसाम गरीयसाम गरिष्ठम च श्रेष्ठम च श्रेयसामपि। ये अणु से भी अणु हैं, इतने छोटे हैं कि इनसे छोटा कोई है ही नहीं। और इष्टविष्टम च इष्टवीयसाम, इतने भारी हैं, महान हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। आह, गरीयसाम गरिष्ठम च श्रेष्ठम च श्रेयसामपि। ये इतने बड़े हैं, इतने उत्तम है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। वाकों, अनुवाकों, निषदों और उपनिषदों में सामान्यतः कर्म मात्र को प्रकाशित करने वाले मंत्रों को वाक कहते हैं। मंत्रों के अर्थ को खोलकर बताने वाले जो ग्रंथ में वाक्य हैं उन्हें अनुवाक कहते हैं। कर्म अंगादि संबंध रखने वाले, देवतादि का ज्ञान कराने वाले वचन निषद कहलाते हैं और विशुद्ध आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने वाले वचन उपनिषद कहलाते हैं। वाक, अनुवाक, निषद, उपनिषद, इन सब में इन्हीं सत्य कर्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण का ही वर्णन किया गया है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चार दिव्य गोपनीय उत्तम नामों द्वारा ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार, इन चार स्वरूपों में यही श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। भक्त प्रतिपालक प्रभु श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ये सब के अंतःकरण में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। आज तक जितने तपस्वियों ने तप किया, उनका तप तभी सार्थक हुआ जब श्री कृष्ण की प्रसन्नता का हेतु बना, क्योंकि सबके हृदयों में विराजमान ये तपः स्वरूप हैं। ये सबकी आत्मा है, ये सबको जानते हैं पर सब इनको नहीं जानते। ये सर्वस्वरूप, सर्वज्ञ और सबको पैदा करने वाले हैं, सबको पैदा करने वाले। जैसे अरणि प्रज्वलित अग्नि को प्रकट कर देती है, उसी प्रकार महान भक्ता श्री देवी देवकी जी ने भूतल पर इन्हें अपने भक्ति के प्रताप से प्रकट किया। संपूर्ण कामनाओं का जो त्याग कर देता है, अनन्य भाव से इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वो विशुद्ध अंतःकरण वाला पाप रहित महात्मा, शुद्ध बुद्ध, प्राण प्रीतम गोविंद का साक्षात्कार कर लेता है। भीष्म जी महाभागवत बोल रहे हैं, जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, श्री कृष्ण का अनन्य भाव से उपासना करता है, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वो विशुद्ध अंतःकरण में पाप रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविंद का, परम प्रीतम गोविंद का साक्षात्कार कर लेता है। इन श्री कृष्ण का पराक्रम वायु से भी बहुत बढ़ चढ़कर है। देवराज इंद्र भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिमान है। इनका तेज सूर्य को तिरस्कृत करता रहता है। इन तक किसी की भी इंद्रियां और मन बुद्धि नहीं पहुंच सकती। कैसे कोई इन पर यह बोल सकता है कि ये श्री कृष्ण इतने हैं और ऐसे हैं? नहीं, नहीं। अति बुद्धिन्द्रियात्मानम तम प्रपद्ये प्रजापतिम। जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं, मन की पहुंच नहीं, बुद्धि की पहुंच नहीं, ऐसे प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। मैं इनके चरणों की शरण लेता हूं।
ये पुराण पुरुष हैं। युगों के आरंभ में यही ब्रह्म है और युगांत में यही भगवान संकर्षण हैं। ये ईश्वरों के भी परम ईश्वर परमेश्वर हैं। हम इन्हीं परमेश्वर की शरण में होकर इनकी उपासना करते हैं, जो एक होकर भी अपने को अनेक रूप में प्रकाशित किए हुए हैं, जो इंद्रियों से ऊपर उठ गया है, वही इन अधोक्षज को जान सकता है। इंद्रिय भोगों से ऊपर उठकर अनन्य भाव से जो इनकी आराधना करते हैं, अधोक्षज प्रभु श्री कृष्ण का वही परिचय जानते हैं। उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु स्वरूप श्री कृष्ण। प्रभु के चरण ऐसे हैं कि जो इनका आश्रय ले लेता है, अपने आप सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं, कोई चाह ही नहीं रह जाती। केवट जब श्याम रंग के चरणों को ऐसे गंगा जल से धो रहा है, इतना परमानंद बढ़ा कि प्रभु कुछ देना चाहते, कहते अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। इन चरणों की ऐसी महिमा है। जो इन चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जितने भी यज्ञ आदि कर्म हैं, जितनी भी पूजा है, वो सब इन्हीं की होती है। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि। ये जगत के कोषागार हैं। संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं में स्थित है। जैसे पानी के ऊपर तैरने वाला पक्षी सारी चेष्टाएं पानी में ही करता है, ऐसे ही ये पृथ्वी जल में तैर रही है इन्हीं के बल से, और सारी चेष्टाएं जगत की जितनी हो रही इन्हीं में हो रही। ये परमार्थ स्वरूप है श्री कृष्ण, ये सत्य स्वरूप है श्री कृष्ण, ये एकाक्षर ब्रह्म है श्री कृष्ण, ये सत और असत दोनों से विलक्षण है श्री कृष्ण, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं, जिन्हें बड़े बड़े देवता नहीं जान सकते, ना कोई ऋषि जान सकता है। अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए आज तक बड़े बड़े देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, बड़े बड़े नागगण जिनकी आराधना करते रहते हैं, पूर्ण रूप से वो भी नहीं जान पाए जितना जान पाए प्रभु ने जितना जनाया। ये महान दुख को मिटाने वाली सिद्ध औषधि हैं श्री कृष्ण। जन्म मरण से रहित स्वयंभू सनातन परम देवता हैं श्री कृष्ण। कोई भी इन्हें चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, कोई भी बुद्धि बल से इनको नहीं जान सकता, जानना असंभव है। ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण देव की मैं शरण लेता हूं। भीष्म जी कहते, कैसे कोई बुद्धि से इनकी तर्कना करेगा? जो विश्व के विधाता के भी विधाता हैं, चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो संसार के साक्षी हैं, जो अविनाशी परम पद हैं, इन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ये महान कांतिवान वामन स्वरूप भी हैं, ये दैत्यों के नाशक हैं, इस सारे जगत को प्रकाश अपने एक अंश से करते हैं सूर्य चंद्र आदि। ये अपनी अमृतमयी कलाओं से सबका पोषण करते हैं। इन्हीं के मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। ये भविष्य के सबसे बड़े भोक्ता अग्निहोत्र स्वरूप श्री कृष्ण है। मैं इनको नमस्कार करता हूं। अज्ञानमय महान अंधकार से परे ज्ञान लोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले ये आत्मा हैं, जिनका परिचय जान लेने पर सदा सदा के लिए मृत्यु भय छूट जाता है। इन गे स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। ये वेद स्वरूप है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन्हीं के आश्रित है। पांचों प्रकार के हविष्य, गायत्री आदि 7 छंद, 7 तंतु, यज्ञ के स्वरूप ये सब श्री कृष्ण स्वयं बने हुए हैं। जितने भी मंत्र हैं
जितने भी यज्ञ है, जितने भी होम है, ये सब श्री कृष्ण स्वरूप है। ऐसे मैं अपने श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। जो यजु नाम धारण करने वाले वेद रूपी परम पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके कर कमल और पाद कमल है, जिनका मस्तक है यज्ञ, रथंतर बृहत नामक शाम ही सांत्वना भरी वाणी है, बड़े बड़े स्तोत्र से जिनको बड़े बड़े ऋषिजन प्रसन्न करते रहते हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम है। जो ऋषि हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में स्वर्ण के पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट हुए हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। यही तीनों लोकों का परम कल्याण करने के लिए वराह भगवान के रूप में अपने अंश से प्रकट हुए और पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया। ये महाबलशाली प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम है। ये अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान शेष के पलंग पर शयन करते हैं। शेष शैया पर भगवान शेष जी ऊपर शास्त्रों फण का छत्र और अपनी देह को शैया बनाए, यही प्रभु शयन करते हैं। ऐसे प्रभु को नमस्कार है। ये जब जितने भी महामहिमा है, इनके एक अंश की विभूतियां हैं, ये ऐसे महान अंशी श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, तन्मात्राएं, ये सब जिनकी शक्ति से कार्य करते हैं, उन तत्व में प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये काल रूप श्री कृष्ण हैं। जो भूत आदि की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के अग्रज हैं, उन भूतात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार है। सूक्ष्म तत्व को जानने वाले बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जिस सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करते हैं, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ब्रह्म जिनका स्वरूप है, वो श्री कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने मत्स्यावतार लेकर रसातल में जाकर नष्ट हुए संपूर्ण वेदों को शीघ्र लाकर के प्रदान किया, उन मत्स्य रूपधारी इन्हीं प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, उन अत्यंत कठोर देहधारी कच्छप अवतार प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने वाराह रूप धारण करके एक दांत के अग्रभाग में संपूर्ण भूमंडल को धारण किया, उन वाराह रूपधारी प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भयंकर नरसिंह वपु धारण किया और महाभयंकर हिरण्यकश्यप का वध किया, ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण जो नरसिंह रूप में अपने अंश से प्रकट हुए, मैं इनको नमस्कार करता हूं। जिन्होंने वामन रूप धारण करके बलि को बांधकर सारी त्रिलोकी को अपने चरणों से नाप लिया, उन महान क्रांतिकारी वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने देखा कि क्षत्रियों के द्वारा घोर अत्याचार हो रहा है, तो जमदग्नि कुमार भगवान परशुराम का रूप धारण करके दैत्य स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया, उन प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने अकेले ही धर्म के प्रति गौरव का उल्लंघन करने वाले उन असुर स्वभाव वालों को 21 बार घूम घूम करके भूमंडल पर संहार किया, उन प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान राम का रूप धारण करके पुलस्त कुल नंदन रावण का वध किया, उन प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जानते हो, ये सुनकर समझो और कोई नहीं है, मेरे ही प्रभु हैं। किससे आप लघुता और श्रेष्ठता की होड़ कर रहे हो? वही है, वही, दूसरा कोई नहीं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो सदैव हल मूषल धारण किए हुए अद्भुत शोभा से संपन्न अपने अंगों पर नीलांबर धारण करते हैं, उन शेषावतार
रोहिणी नंदन भगवान बलराम के रूप में इन्हीं श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, जो सदैव शंख चक्र सारंग धनुष पीतांबर बनमाला धारण करते हैं। ऐसे प्रभु श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने महाबलशाली महान प्रतापी कंसवध के लिए शोभाशाली वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए और नंद के गोकुल में भांति भांति की रसमयी लीलाएं की। ऐसे रस स्वरूप लीला में श्री कृष्ण को नमस्कार है, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर वासुदेव के रूप में आकर पृथ्वी का भार उतारा। उन श्री कृष्णात्मा श्री हरि को नमस्कार है, जो सृष्टि की रक्षा के लिए दानवों को अपने अधीन करके बुद्ध भाव को प्राप्त हो गए। उन बुद्ध स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। यही कलयुग के आने पर म्लेच्छों का वध करके धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसे कल की भगवान स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है, जिन्होंने संग्राम में दानवराज कालनेम का वध करके देवराज इंद्र को सारा राज्य दे दिया। उन मुख्यात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है, जो संपूर्ण प्राणियों के शरीर में साक्षी रूप से स्थित है, नाशवान भूतों में अविनाशी रूप से विराजमान है। सबके साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार है। देवों के भी महादेव हैं, महादेव के भी महादेव हैं। हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार। महादेव भी इनका चरणामृत धारण करते हैं। हे भक्त वत्सल आपको नमस्कार। हे सुब्रह्मण्य आपको नमस्कार। हे परमेश्वर आपको नमस्कार। हे कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। प्रभु आपने अव्यक्त और व्यक्त रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। हे सहस्त्रों नेत्र धारण करने वाले, हे सर्वलोक महेश्वर, हे हिरण्यनाभ, हे यज्ञांग स्वरूप, हे अमृतमय, हे सर्वमुख वाले, हे कमल नयन श्री कृष्णो, मैं आपकी शरण लेता हूं। जिनके हृदय में मंगलमय देवेश्वर श्री कृष्ण का नाम चलता रहता है, उनका सदा मंगल ही मंगल होता है। कभी कोई कहीं भी उसका मंगल नहीं कर सकता, जिसके हृदय में मंगल देव देवेश्वर श्री कृष्ण का स्मरण चलता रहता है। क्योंकि ये मंगलमय ही विष्णु रूप से है। ये मधुसूदन मंगलमय कमल नयन है। ये ही गरुणध्वज मंगलमय है, जिनका सारा व्यवहार केवल सबके सुख के लिए है, जिनका सारा व्यवहार केवल सबके सुख के लिए। जो जैसी आराधना करता है वैसा ही आप सुख प्रदान करते हैं। जो निद्रा विजयी है, प्राण विजयी है, इंद्रिय विजयी है, ऐसे श्री कृष्ण का परिचय मिलता है। तो ये तो महारानी जी की कृपा है कि राधा 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 राधा, तो ये ऐसे उसके अधीन हो जाते हैं। तो और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे। सो ये महारानी जी के चरण प्रताप से, क्योंकि जाके अधीन सदाई सावरो, ये सावरो है। जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, देखो कैसे हैं श्याम सुंदर, जो कभी सोते नहीं हैं। प्रभु कभी सोते नहीं, योग निद्रा अपने स्वरूप में आनंदित रहते हैं। ये नींद आदि तो तमोगुण जनित है। ऐसे दृष्टारूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। प्रत्येक शरीर के भीतर जीवन दान देने वाले यही प्राणवायु हैं। यही प्राण अपान आदि 5 स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाए हुए हैं। इन वायु रूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। ये काल रूप है, ये चातुर्वर्ण रूप है, ये सर्वलोक रूप है, ये विश्वात्मा है श्री कृष्ण। प्राणों की रक्षा के लिए जो भोज भक्ष चोष्य और लेह, ये जो 4 प्रकार का अन्न पाया जाता है, ये उदर में अग्नि रूप से बैठकर उस भोजन को पचाते हैं
ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो सर्वव्यापक प्रभु श्रीमान है, अनंत है, महामहिमामय है, महावीर स्वरूप हैं, ये श्री कृष्ण हमारे सामने जो खड़े हैं, इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए एक पास में पूरी सृष्टि को बांधे हुए, उसका नाम है स्नेह पास। देखो पशु पक्षी सब बंधा हुआ है, स्नेह पास में बांधकर मोह में डाल करके सृष्टि चक्र चला रहे, ऐसे गोविंद को नमस्कार है। किसी प्रमाण से जिनको जाना नहीं जा सकता, बुद्धि से जिनको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि से परे है, अनंत ज्ञान के समुद्र हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। जो सदैव तीन नेत्र धारण करते हैं, विभूति शरीर पर रमाए रखते हैं, वैसे तो करुणामय है पर सेवा कार्य विनाश का करते हैं, ऐसे रुद्र रूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जो सबके भीतर रहते हैं, कैसे समझ पाओगे? जिनके भीतर सब कुछ रहता है और जो सबके भीतर है, जो सर्व स्वरूप है, जो सब और व्यापक है, सर्वमय है, सर्वात्मा है, इन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। हे अविनाशी, हे जन्मदाता, आप कभी किसी से पराजित नहीं होते, पर अपने भक्तों के प्रेम से आप पराजित हो जाते हैं। देखो ना प्रभु की लीला चरित्रों को पढ़ के देखो। अगर ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को भी किसी ने अधीन किया तो भक्तों ने किया। एकोपि कृष्णास्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अंतिम समय, वैसे भी कहते जब कोई अंतिम समय बोलता है तो उसकी बात बहुत प्रामाणिक मानी जाती है, क्योंकि वो अंतिम समय बोले, मरने वाला झूठ क्यों बोलेगा? फिर ये तो सत्य संकल्प जीवन में रहे, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, भीष्म की वाणी है। अब अंतिम समय कह रहे हैं, ये श्री कृष्ण जो हमारे सामने खड़े हैं, इनको एक बार कोई साष्टांग प्रणाम कर ले, एक बार। एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणामो, लौट गया इनके सामने। त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल। वो 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के अवभृत स्नान का फल प्राप्त करता है। 10 अश्वमेध यज्ञ। कोई कोई महान प्रतापशाली चक्रवर्ती सम्राट अश्वमेध करता है, जैसे भगवान श्री राम ने बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े बलशाली अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राजस्वी यज्ञ करते हैं। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। और इसमें विशेषता एक है श्री कृष्ण के प्रणाम में, कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला अपने पुण्यों को लोकों में जाकर भोगेगा और फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में उसका जन्म होगा। लेकिन एक बार जिसने हमारे श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया है, वो फिर भव बंधन में नहीं पड़ सकता। 10 पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाये, भीष्म जी के वचन है। कृष्ण व्रता कृष्ण मनुस्मरन्तो रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताय ते कृष्ण देहा प्रविशन्ति कृष्ण माज्यम यथा मंत्रहुतम हुताशे। जिन्होंने एक व्रत ले रखा है, श्री कृष्ण भजन, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, कृष्ण व्रताहा। एक व्रत की चर्चा कर रहे हैं भीष्म जी अंतिम समय। कौन सा व्रत? कृष्ण व्रताहा, अखंड भजन। आप कुछ भी जीवन में हो जाए, अपने प्रभु का नाम नहीं छूटने देंगे, कुछ भी हो जाए। कमर कशो, सामर्थ्य है आप में,
प्रभु ने आपको आध्यात्मिक शक्ति से युक्त मनुष्य शरीर दिया है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, मिला ही है। इसीलिए ये जो बातें बनाते हैं लोग, हमसे भजन नहीं, भजन में मन नहीं लगता, ऐसा वैसा, ये आप भोगों में सुख मानकर, स्नेह संबंधियों में सुख मानकर ऐसा बोल रहे हो। आप में पूरी सामर्थ्य है भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे जो जहां भी जन्मा हो, मनुष्य शरीर पूर्ण भगवत प्राप्ति के लिए युक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। सब में भगवान ने वो ज्ञान शक्ति दी है। वो ज्ञान शक्ति भोगों के कारण आपकी ढक गई है। आपने अपने अध्यात्म शक्ति को जागृत न करके भोगों में रत होने के कारण वो सुषुप्त पड़ी है। आप सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए, आप ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं जब जगे तब सवेरा। देखो बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले भी जब भगवान की शरण में होकर भजन किए तो महात्मा बन गए। तो थी ना उनमें ऊर्जा शक्ति। आप अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए। क्या? कृष्ण व्रताहा, आप एक व्रत लीजिए। क्या? कि मैं निरंतर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ये निरंतर शब्द बहुत प्यारा है। ये जो कुछ माला जप करके छूट देने वाली बात है, ये तो विषयी पुरुषों को भजन में लगाने के लिए है। लेकिन भगवत आनंद में डूबने के लिए, आवागमन से मुक्त होकर प्रेम धाम में वास करने के लिए निरंतर शब्द का प्रयोग है। वृंदावन बस के इतनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष, निमिष कहते पलक झपकने को,